हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव वाइब्स यूट्यूब चैनल पर। यदि दोस्तों आप एलडीसी और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए थे, हम उनको वारी वारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, राजस्थान में मई और जून महीने में जो सर्वाधिक धूल भरी आंधियां हैं वह किस जिले में आती हैं? तो दोस्तों जो राजस्थान में सर्वाधिक भीषण गर्मी पड़ती है वह मई और जून महीने में पड़ती है, और इसी महीने में सर्वाधिक आंधियां भी आती हैं। तो दोस्तों जो सर्वाधिक आंधियां आती हैं वह श्रीगंगानगर जिले में हो जाती हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है वह चंबल परियोजना है। इसमें राजस्थान और जो मध्य प्रदेश है उसकी जो हिस्सेदारी है 50-50% की है, और इस परियोजना के द्वारा जो कुल विद्युत का उत्पादन होता है वह 386 मेगावाट कुल टोटल विद्युत का उत्पादन होता है, जिससे राजस्थान को 193 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों में सम्मिलित नहीं है। हमें दोस्तों इस क्वेश्चन में आंतरिक प्रवाह में सम्मिलित नदी बतानी है। तो माही नदी, पश्चिमी बनास नदी और मेंथा नदी, ये तो दोस्तों अरब सागर नदी तंत्र के अंतर्गत आती है, जबकि लूनी नदी यह आंतरिक प्रवाह की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उम्मेदगंज पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र राज्य के किस जिले में है? तो दोस्तों जो उम्मेदगंज पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र है वह राजस्थान के कोटा जिले में अवस्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील उदयपुर में स्थित है? तो दोस्तों फतेह सागर झील ये उदयपुर में स्थित है, पिछोला ये भी उदयपुर में, उदय सागर ये भी उदयपुर में, जबकि गैप सागर ये डूंगरपुर की मुख्य झील है। तो ए, बी और डी, यानी कि ए, बी, डी, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पाली जिले के दक्षिणी भाग को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का जो पाली जिला है, पाली जिले का जो दक्षिणी भाग है उसको हम गोडवाड़ के नाम से जानते हैं, जबकि शेखावाटी के अंदर आते हैं चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले आते हैं। वागड़ के अंदर दोस्तों राजस्थान का दक्षिणी भाग के दो जिले यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये दो जिले अंदर आते हैं। तो अगला है तोरावाटी में दोस्तों जो नीमकाताना क्षेत्र है उसके अंतर्गत एक नदी प्रवाहित होती है, कांचली नदी। उस कांचली नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरब सागरीय मानसून से वर्षा होने का उत्तरदायी कारण नहीं है। तो दोस्तों जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है उसमें अरब सागर से मानसून से वर्षा होने का जो प्रमुख उत्तरदायी कारण नहीं है बताना है हमें। तो इसमें अरावली की दिक् स्थिति ये तो है, महाद्वीपता ये भी है, लेकिन अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश ये नहीं है। तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा कराने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों शीतकाल में जो वर्षा कराने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है वह भूमध्य सागर से होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मावठ। और दोस्तों जो मावठ का मुख्य कारण है वह भूमध्य सागर से उठने वाले विक्षोभ हैं जो वर्षा का कारण बनते हैं। और यहाँ से उठने वाले विक्षोभ क्या, फारस की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करते हुए ये उत्तर भारत के कई भागों में वर्षा कराते हैं, और ये दोस्तों ये रबी की फसल के लिए मुख्य रूप से लाभदायक है जो कि सर्दी के मौसम में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी अफवाह स्वरूप का निर्माण करती है? यानी कि दोस्तों बंगाल की जो खाड़ी है उसमें गिरने वाली नदियां ढूंढनी है हमें। तो चंबल ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है, पार्वती यह चंबल की सहायक नदी है तो ये भी बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आएगी, और वानगंगा ये यमुना की सहायक नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी के अंदर ही आती है। तो ये तीनों यानी कि ए, बी, सी यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाय सागर झील राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो फाय सागर झील है वह अजमेर के अंतर्गत स्थित है, और इसका जो निर्माण है वह इंजीनियर अंग्रेज फाय के निर्देशन में हुआ था, इसीलिए इसका नाम फाय सागर झील पड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों रामगढ़ जो विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है वह आ जाता है हमारा बूंदी जिला। अगला प्रश्न है, लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग
जो जालौर और बलोत्रा के मध्य स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जो दोस्तों लूनी बेसिन है उसका जो मध्यवर्ती भाग है जो कि जालौर और बलोत्रा के मध्य स्थित है उसको दोस्तों हम मालानी के नाम से जानते हैं, यानी मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से उसे जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरगा तो दोस्तों ये उदयपुर के अंतर्गत आता है। ऊपरमाल ये भीलवाड़ा में चला गया, और तारागढ़ दोस्तों ये अजमेर के अंदर आता है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।